तो दोस्तों, तो कोर क्लासेस आपके लिए लेके आया है क्लास 12 का सीरीज। और इस सीरीज में फिजिक्स का सीरीज चल रहा है। तो फिजिक्स के सीरीज में ये जो वीडियो आया है, ये वीडियो आपका वैद्युत आवेश और उसके मूलभूत गुण पे आया है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप मेरे वीडियो पे कंटिन्यूस बने रहिए, हम आपको इसका रिवीजन करवाएंगे, टॉपिक वाइज रिवीजन करवाएंगे। उसके बाद इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर में क्या है बाबू, आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं। कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है आवेश के मूलभूत गुण क्या होते हैं। तो देखिए, आवेश के मूलभूत गुण होते हैं, पहला होता है आवेश का संरक्षण। ठीक है, आवेश का संरक्षण, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो आपको पहले एक चीज पता होना चाहिए कि आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। ठीक है, इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। चलिए सुनते हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। विलगित निकाय का मतलब समझते हैं, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब कोई अलग रखा होगा एक वस्तु हो, तो उस पे जो आवेश होगा वो कुल आवेश क्या होगा, उसका नियत रहेगा। नियत रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर इस पे 10 गुलाम का आवेश हमने दे रखा है तो इस पे 10 गुलाम का आवेश बना रहेगा, ना ये बढ़ेगा ना। मान लीजिए 10 गुलाम आवेश दे रखा है, ठीक है, और ये आवेश कैसा है, निगेटिव आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन हम दे रखे हैं जिसके कारण 10 गुलाम आवेश आया। तो ये 10 से ना 11 होगा ना 9 होगा। ठीक है, तो ये जितना रहेगा उतना ही बना रहेगा। ध्यान रखिएगा, आवेश का ये संरक्षण का सिद्धांत है। दूसरा आता है आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि आवेश जो है हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा, न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। पूर्ण गुणज का मतलब होता है कि जो भी आवेश है बाबू, वो उसके जो नंबर होंगे वो पूर्ण नंबर होंगे। ये नहीं कि आवेश आधा इलेक्ट्रॉन आप भेज दें, ऐसा नहीं होगा। आवेश के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूरे पूरे संख्या में होंगे। ठीक है, एन का जो वैल्यू होगा वो n इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 एन तक होगा। आ रही है बात समझ में। चलिए, और इसको हम किससे मूल, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा, इसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। कौन सा आवेश कहते हैं बाबू, मूल आवेश कहते हैं। और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। यह गुण आवेश की क्वांटम की प्रकृति तथा आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांट प्रकृति या आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। क्वांटमीकरण का अर्थ है, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो पूर्ण गुणज के रूप में होंगे। पूर्ण गुणज का मतलब होता है हमेशा हमेशा एक फिक्स नंबर होगा। ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं होगा। 0.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एस क्रम में होगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अगर हम कह दें एक इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब अगर Q की वैल्यू पूछे तो हम क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n की जगह पे क्या आया, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बोले 2 इलेक्ट्रॉन तो कितना लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में। इस पे क्वेश्चन आता है बच्चा लोग, एक नंबर का कभी कभी आता है। ठीक, बट आप इसको याद रखिएगा, आगे इसका बहुत जरूरत पड़ता है। यहाँ पे प्लस माइनस क्या दे के रखा है कि सर अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये धनावेशित हो सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या हो सकता है, ऋणावेशित हो सकता है। वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन के साथ धनावेशित हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऋणावेशित हो सकता है। क्लियर है। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि एक चालक है, एक चालक ए है, ए ने बी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ए ने बी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो बताइए कि बी पे क्या आवेश होगा, बी पे क्या आवेश होगा और ए पे क्या आवेश होगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन दिया है, ए बी को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ए क्या हो जाएगा बच्चा, ये धनावेशित हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। लेकिन कितना इस पे धन आवेश आया, कितना इस पे ऋण आवेश आया, ये कहां से निकालेंगे, तो ये इस फॉर्मूले से निकालेंगे, Q बराबर n इंटू ई से। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको बताएं, n की वैल्यू कितना दे रखा है 1, और E की वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 गुलाम होता है। मल्टीप्लाई कीजिए, Q की वैल्यू क्या आ गई, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 गुलाम। तो सर ये इसके साथ प्लस में है, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक है, और ये इसके साथ माइनस में है, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 गुलाम। याद रखिएगा इस चीज। अगर इलेक्ट्रॉन दिया गया तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी, और जिस पे इलेक्ट्रॉन गया वो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है साहब। चलिए,
हाँ, इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश होता है, इसका मान कितना होता है, अभी अभी आपको बताएं, इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश होता है, इसका मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। और अगर हम पूछ दें अल्फा कण पे आवेश, तो अल्फा कण पे जो आवेश होता है बच्चा वो +2 इलेक्ट्रॉन का होता है। कितना इलेक्ट्रॉन का होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का। आगे याद रखिएगा, जिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल है जो एक अल्फा पार्टिकल है जो ए से बी पे गया है, ठीक है, ए से कहां गया है? बी पे गया है। बताइए कि इसमें कितना आवेश हो गया? तो भाई अल्फा पार्टिकल अगर ए से बी पे जा रहा है मतलब ए तो पॉजिटिव हो गया और बी क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और पूछा चार्ज, तो चार्ज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी थी? 2e, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ई, ई की वैल्यू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -19, 16 दूना 32, 3.2 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्यों हम बोल रहे हैं। और ये कैसा होता है? धनावेश होता है। कैसा होता है? धनावेशित होता है, ठीक। तो अगर सिर्फ ये पूछा कि अल्फा की वैल्यू बताइए तो ये होगा, लेकिन अगर ये पूछा कि ए से बी पे गया है या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे गया है तो बताइए कि उसमें क्या होगा, ठीक है। वैसे सिर्फ ये बोल दिया कि इसकी गणना कीजिए, 5 अल्फा पार्टिकल है, 10 अल्फा पार्टिकल है, ऐसा बोल दिया। अगर कहा एक अल्फा की वैल्यू ये है और कहा कि किसी कहीं पे 5 अल्फा पार्टिकल दागे गए, ठीक है, तो बताइए कि वहां पे कितना आवेश होगा। तो हम क्या कर देंगे भैया, 5 से इसमें गुणा हो जाएगा अल्फा में, ठीक। तो जो इसकी वैल्यू होगी उसमें 5 से आप गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, निकल जाएगी वैल्यू। आ रहा है बात समझ में? चलिए, इसका आखिरी देखिए भैया, मंजिल पानी है तो तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं भाई तो प्रयास तो करना पड़ेगा। अच्छा, जितना अच्छा आप अपना प्रयास करेंगे उतने अच्छे आपके नंबर्स होंगे। चलिए, अगला पॉइंट है भैया वैद्युत आवेश की योज्यता। वैद्युत आवेश की योज्यता का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर किसी निकाय में या किसी सिस्टम में जितने भी आवेश रखे हैं उन आवेशों का बीजगणितीय योग ही क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश की योज्यता। मतलब अगर कोई निकाय है और उस निकाय में बहुत सारे आवेश रखे, प्लस के माइनस के, ठीक, तो उसको जब हम बताएंगे कि उस पर कुल आवेश कितना है, सपोज कीजिए ये निकाय है और यहाँ पे रखा है 5 कूलम प्लस का, 3 कूलम प्लस का, 2 कूलम प्लस का, माइनस का 10 कूलम, ठीक, माइनस का 2 कूलम, और पूछ दिया कि कुल आवेश कितनी है, तो हम क्या कर लेंगे? सबकी गणना कर लेंगे। प्लस वाला कितना आया? प्लस वाला 10 आया, 3 तो 5 5 10, और माइनस वाला कितना आया? -10 -2, ठीक। जब जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चा लोग? -2 कूलम, ठीक है। क्यों माइनस का 2 कूलम? क्योंकि सर प्लस 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 5 5 10 और 10 ही माइनस का हो गया, तो इस पे नेट क्या हो गया? ये तो पूरा जीरो बचा, क्या 2 कूलम, तो इस पे नेट चार्ज कितना होगा? 2 कूलम का होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप नए वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और न्यू पार्ट आने तक आप इसका पूरा रिवीजन कर लीजिए। जैसे भी हो आप पूरा बने रहिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास ये शेयर कीजिए, ठीक, जिनका हेल्प हो पाए। जो आज तक नहीं पढ़े थे वो अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।